दोस्तों मैं सुबह के 8 बजे से पेपर था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार जाऊं कैसे। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर एक दिन पहले जाता हूं तो यार मैं जो गाड़ी चलाने का काम करता हूं वो ड्यूटी भी मेरी मारी जाएगी, और 700-800 रुपये मैंने 6 तारीख को कमाए ड्यूटी करके, तो वो भी अच्छा हो गया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि रात के 12 बजे से निकलते हैं, तो मैं 10:50 वाली वो ट्रेन जो आती है कारवेट लिंक एक्सप्रेस जो दिल्ली के रास्ते जाती है जैसलमेर, तो मैं उसमें बैठ गया। उसने मुझे रात के 2:30 बजे जो है हापुड़ पे मैं उतर गया ध्यान से, क्योंकि ट्रेन तो आगे जा ही रही लगातार, नींद आ जाती तो आगे पहुंच जाते, तो इसलिए मुझे हापुड़ पे उतरना पड़ा। वहाँ से मेरा 31 किलोमीटर सेंटर था और ट्रेन थी अगली लेट, तो मैं हापुड़ से और मेरठ के लिए ट्रेन उसमें बस में बैठ गया रोडवेज में, तो मेरे लगे 42 रुपये 31 किलोमीटर के। तो जैसे हम मेरठ उतरे तो वहाँ ना लेटरिन वॉशरूम कुछ नहीं मिल लिया, ना पेट्रोल पंप मिल लिया। हम बड़े परेशान, क्या करें। अब चाय पिए तो एकदम वही पोटी आ जाती, क्योंकि प्रेशर बन जाता, तो हमने चाय वो कुछ नहीं पी उस समय तक, जब तक वॉशरूम ने ढूंढ लिया। फिर हमने वॉशरूम ढूंढा, उसके बाद हमने वॉशरूम करा, फिर हम सो गए। और बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ रोडवेज पे मेरठ में, तो बहुत बच्चे नीचे भिखारियों की तरह सो रहे थे सब, तो मैं भी नीचे भिखारियों की तरह सो गया। अब मुझे ये डर था कहीं भीड़ भगदड़ ना मच जाए, तो ये जब सोते समय कोई आदमी सो रहा तो मरे समान होता है सोते हुआ आदमी। अब मुझे ये डर था कि हमें नींद आ गई, भगदड़ मच गई तो ये तो मार देगा, मतलब मार देंगी पब्लिक। यानी जो बच्चे थे वो लाखों की संख्या में थे वहाँ जब सो रहे थे, तो मुझे ये डर सता रहा था कहीं भगदड़ नहीं मच जाता। तो मैं उछड़ती नींद में सोता रहा। फिर मेरी 5 बजे आँख खुली, 1 घंटे ही सोया होऊंगा मैं। फिर मैंने अपना सेंटर ढूंढा, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। फिर दोबारा वॉशरूम पे गया, ये दोबारा चेक कर लो, पेट साफ करा मैंने। फिर हम पहुँच गए अपने सेंटर पर, सनातन धर्म पर। उसके बाद हम वेट करते रहे, जब फिर बचे हमारे 1.5-2 घंटे रिपोर्टिंग टाइम के 8 बजे के। तो 8 बजे से पहले हमने चाय पी, फिर जो पराठे रख के लेके गए थे घर से, और करेले की सब्ज़ी, फिर उसे जो है हमने करेले की सब्ज़ी उड़ाई खाई, मतलब फिर हमने फिर केले उले खाए। उसके बाद हम अपना चेक कराया तो बेल्ट निकलवाई उन्होंने, जूते तक निकलवाए और सारे वो जमा कर दिए। लेकिन वो जो पर्स जो हमने जमा करा था, बैग बिल्कुल फ्री था सारा, कोई 10 रुपये नहीं लग रहे थे उसमें। तो हमने जो है 10 रुपये भी नहीं लग रहे, फ्री हमारा बैग जमा हुआ। अब हमें मैथ के सवाल आए तो उसमें उन्होंने बड़ा टाइम खींच गया भाई मैथ में, क्योंकि सवाल बनाने थे, डाई के पेपर जो क्वेश्चन थे। अब वो जो है क्वेश्चन थे कि भैया वोट ना देने वाले मतदाता इतने हैं पुरुष, और वोट देने वाली महिलाएं इतनी हैं प्रतिशतता में, तो बताइए अब इनका परसेंटेज के क्या होगा। तो वो सवाल मैं करता रहा धड़ाधड़, तो टाइम बड़ा कम बचा। फिर सोचने समझने की शक्ति भी कम बची, क्योंकि मुझे फिर 50-60 क्वेश्चन करने थे, तो मैंने तेज़ी से पढ़ के करे वो जीएस के, वो बाकी मैंने कर दिए बढ़िया। अब दोस्तों अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है हमारा। जो वैकेंसी थी 921 क्लर्क की, उसमें डाला है फार्म। उसके बाद 3284 जो जगह आई हैं क्लर्क की, उसमें फार्म डाला है। और फिर डाला है 1224 स्टेनो का, उसमें 57,000 फॉर्म पड़ा, उसमें ज़रूर नंबर आएगा हमारा। शॉर्ट हैंड करनी है, अब लगातार मोबाइल से हम शॉर्ट हैंड करेंगे, हम उसमें टाइम दे रहे हैं, और अपना टूर एंड टेबल का काम चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, नमस्कार करते हैं। बहुत ये योगी सरकार ने जो सेंटर डाला, बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने तो झेल लिया, क्योंकि हम पैसा कमाए हैं लगातार, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ा अच्छा लगा, हम तो कहीं से कहीं चले जाते हैं, कहीं भी डाल दें, इंडिया के किसी भी कोने में डाल दें, हम पेपर देंगे, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी ज़रूर से ज़रूर लेनी है। और हाल में चाहे कुछ भी हो जा, आंधी तूफान आ जा, कुछ भी अपना भाग्य सुधारना है। और ये जनता ये जो कह रही है कि वो फलाना नौकरी नहीं लगी, फोकरी नहीं लगेगी,
तो ये जनता की बात में बताओ, ये जनता तुम्हें ना खिलाने देगी ना खाने देगी। तो तुम जो है अपने मज़े से जियो, ऐश करो, कोई क्या करे उससे कोई फ़र्क नहीं है। मज़े लो। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।